सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 23। तो चलिए आगे की कथा सुनते हैं। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवधूति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्य परायण और पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ अत्यंत शोभ्यमान थे। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। वह सभी शास्त्रों में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ, तप कुछ भी नहीं है। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो सकता है। उनके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृढ़ होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव दर्शन उत्तम माना गया है। शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। शिव की मूर्ति और पूजा करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से मुक्ति मिलती है। शिव से प्रेम करना चाहिए। वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी निसंदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले का कभी भी नाश नहीं होता। इस पाखंडियों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मुंह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर में अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य को बंद कर दिया। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा। कहा कि विष्णु कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते हैं उनको वह दुख देता है। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान सब कुछ भूल गया और दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहित के वचनों को भी नहीं मानता। पाखंडियों पर विश्वास करता और उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता और जो भी कोई विष्णु नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया करता था। यह ढिंढोरा उसने पिटवा दिया था अपने राज्य में। उसके भय से ब्राह्मण तथा वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश को चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से सड़ा गला अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों ने अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलता, कहीं जलते अंगारों पर चलता। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया, ना कोई वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडे से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िया और कुत्ते ने काटा।
इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक जा पहुंचा। तो माघ मास की कथा अध्याय 23 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।